आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों से आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज जो मुझे स्टोरी मौसूल हुई है, ये कहानी एक बहन ने शेयर की है। ये बहन अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला वाक़या शेयर करती हैं। वो बताती हैं कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे की दुआ को ज़ाया नहीं करते। बेशक अगर बंदा सब्र के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता रहे और उस पर पूरा भरोसा रखता रहे और उस पर पूरा भरोसा रखे, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये बहन बताती हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें 7 बेटियों की नेमत से नवाजा था। हर माँ की तरह उनके दिल में भी बस एक ही ख्वाहिश रहती थी कि उनकी हर बेटी को एक नेक, दीनदार और मोहब्बत करने वाला हमसफ़र मिले। हर बेटी अपनी नई ज़िंदगी सुकून और खुशियों के साथ गुजारे, लेकिन वक्त के साथ उनकी सबसे बड़ी फ़िक्र उनकी बेटियों की शादियां बन गईं। वो कहती हैं कि एक या 2 बेटी की शादी करवाना भी आसान नहीं होता, जबकि उनके ज़िम्मे तो 7 बेटियों की ज़िम्मेदारी थी। इस वजह से कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, रातों को नींद नहीं आती थी और हर वक्त दिल में सिर्फ एक ही फ़िक्र रहती थी कि अल्लाह ताला उनकी बेटियों के लिए बेहतरीन नसीब लिख दे। ये बहन बताती हैं कि उन्होंने ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार किए, रिश्तेदारों से बात की, जान पहचान वालों से मशवरे लिए और हर मुमकिन कोशिश करती रहीं, लेकिन जब भी कोई रास्ता नहीं नज़र आया, किसी ने किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ाई, किसी ना किसी वजह से जो बात थी वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। कभी हालात साथ नहीं देते और कभी कोई और रुकावट आ जाती। वो कहती हैं कि हर मर्तबा ऐसा होता कि वो तन्हा बैठकर रोती रहती। उन्हें लगता था कि शायद ये ज़िम्मेदारी उनके बस से बाहर है, लेकिन फिर फ़ौरन उनका दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हो जाता और वो अपने आंसुओं के साथ उसी से मदद मांगने लगती। इस दौरान उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक अहम तब्दीली लाने का फ़ैसला किया। ये बहन बताती हैं कि उन्होंने तहज्जुद की पाबंदी शुरू कर दी। रोज़ रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह ताला के सामने अपने दिल की हर बात अर्ज़ करती थीं। वो बहुत बेहिसाब आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ करती थीं, या अल्लाह मेरी बेटियों की नसीब बहुत खूबसूरत लिखना, उन्हें नेक, दीनदार और अखलाक वाला हमसफ़र अता फ़रमाना और उनकी ज़िंदगियों को अपनी रहमत और बरकतों से भर देना। तहज्जुद के साथ साथ ये बहन कसरत से इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ भी पढ़ती रहीं। वो कहती हैं कि उन्हें अल्लाह ताला की रहमत से कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, चाहे ज़ाहिरी तौर पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन उनका यकीन हर गुज़रते दिन के साथ और मज़बूत होता जाता था। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाज़े खोलने शुरू कर दिए। ये बहन बताती हैं कि धीरे धीरे एक के बाद एक उनकी बेटियों के लिए नेक और अच्छे रिश्ते आने लगे। जहाँ पहले हर तरफ रुकावट नज़र आती थी, अब वहीं अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते थे। जो बातें कभी बहुत मुश्किल लगती थीं, अल्लाह ताला ने उन बातों को आज बेहिसाब आसान बना दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ उनकी बेटियों की शादियाँ अच्छे घरों में होती गई। हर नई खुशी के साथ ये बहन का अल्लाह ताला पर यकीन और शुक्र और भी ज़्यादा बढ़ता गया। वो कहती हैं कि जब आज वो पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी देखती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये सब सिर्फ़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और रहमत है। बेशक वो मज़ीद बताती हैं कि इस वाक़ये ने उन्हें ये सिखाया कि माँ की दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह ताला हर दुआ को सुनता है, कभी फ़ौरन कबूल कर लेता है, तो कभी अपनी हिकमत के मुताबिक बेहतरीन वक्त पर उसका जवाब देता है। आखिर में ये बहन तमाम वालिदैन, ख़ास तौर पर
बात कहना चाहती हैं, वो कहती हैं कि अगर आप भी अपनी औलाद के मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस मत होएं। तहज्जुद, दुआ, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल वो नेमतें हैं जो इंसान की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर को भी आसानी में बदल सकती हैं। जब अल्लाह ताला किसी के लिए बेहतरीन फ़ैसला कर देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत और फ़ैसला उसको नहीं रोक सकता। ख़ैर, आपकी कहानी सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला कि हमें अल्लाह ताला से हर हालात में रुजू करना चाहिए और उससे माफ़ी तलब करनी चाहिए, बेहिसाब दुआएँ करनी चाहिए। अल्लाह ताला बेशक सुनते हैं और बेहतरीन वक़्त आने पर उन दुआओं को कबूल भी करते हैं, बेहतरीन तरीके से हमें नवाज़ते हैं। बहुत प्यारी कहानी थी और बहुत मुझे इससे मोटिवेशन मिला, बहुत सबक मिला। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, आपकी कहानी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ सभी सुनने वालों को भी बेहिसाब अच्छा लगा होगा। उनके लिए भी एक मोटिवेशन का ज़रिया बनेगी ये कहानी और इंशाल्लाह हम सभी लोग अपनी ज़िंदगियों में इस्तिग़फ़ार को शामिल करते रहेंगे, दिन-ब-दिन उसको बढ़ाते रहेंगे। अपना जो है तवक्कुल मज़बूत करते रहेंगे और उसकी तादाद में भी इज़ाफ़ा करते रहेंगे। उसके पढ़ने की तौफ़ीक अल्लाह ताला की मोहब्बत है, उसकी राज़ी होने की निशानी है। जब अल्लाह ताला आपको सजदों की तौफ़ीक देते हैं, दुआ मांगने की तौफ़ीक देते हैं या अपने ज़िक्र में मशगूल रहने की, उसके नाम का, उसके शुक्र का विर्द करने की तौफ़ीक देते हैं, तो ये सबसे बड़ी दलील है, ये सबसे बड़ी निशानी है कि वो आपसे राज़ी हैं और बेशक आपकी बेहतरीन अमाल से राज़ी रहना चाहते हैं। तो आप सभी लोग अपनी ज़िंदगियों में इनको शामिल करें। ये ज़िक्र और अज़कार ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी हकीकत में बदल देती है। मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ और बहुत चीज़ें देखी हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार की बरकत से, उसकी रहमत से। तहज्जुद बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है। ये वो इबादत है जो अल्लाह ताला को बेहिसाब प्यारी है, उसकी लाडली इबादतों में से है और इस इबादत, इस सजदे की कभी अज़ान नहीं होती। अल्लाह ताला इस सजदे की तौफ़ीक सिर्फ़ उन्हीं इंसानों को देते हैं जब वो रात की तन्हाई में अपना ज़िक्र, उनकी दुआएँ और उनका बेशुमार तवक्कुल देखना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों को ये तौफ़ीक मिलती है। तहज्जुद की बहुत खूबसूरत नमाज़ है। अल्लाह ताला खुद आसमान पे आते हैं और लोगों की जो है दुआएँ सुनते हैं और उनको कबूल अता फ़रमाते हैं। मलाइका से कहते हैं कि बंदा जो भी इस नमाज़ में माँग रहा है, मैं इसको देता हूँ, मतलब इसकी दुआएँ कबूल करता हूँ। तो बेशक ये बहुत खूबसूरत इबादत है और इबादत का मज़ा सिर्फ़ इस दुनिया में है, इसकी लज़्ज़त, इसका ज़ौक़ और इसका शौक़ सिर्फ़ इस दुनिया में है। जन्नत में जब हम सभी लोग दाखिल होंगे तो हमें ये इबादतें नहीं मिलेंगी। तो जितनी भी उम्र है, मैं चाहती हूँ इन इबादतों में गुज़ारें और बेशुमार अल्लाह ताला के दर पर उसको अज़ीज़ हो जाएँ। ख़ैर, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे और तमाम सुनने वालों को बहन बेहिसाब मोटिवेशन मिला। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला की भी। इंशाल्लाह फिर मैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ आपके साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।